गजा में जारी इसराइली फौज का जो जेनोसाइड है इसके बारे में हम सब बात तो कर रहे हैं और अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। हर कोई अपनी बिसात और अपने अपने तरीके से इसका जिक्र कर रहा है, लेकिन हम में से अफजल लोग वो हैं जो सिर्फ जिक्र से आगे बढ़ के खुद प्रैक्टिकली गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, और वो सुमत फ्लोटेला के लोग हैं जो हम तमाम इंसानियत में से बेहतरीन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसराइल इस वक्त ताकत के नशे में बदमस्त है और इस वक्त उन्होंने उस फ्लोटेला के जो मुख्तलिफ जहाज़ हैं अपने कब्जे में कर लिया है। तकरीबन 44 ममालिक के 450 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स हैं, और बड़े ही धड़ल्ले से इस वक्त इसराइल ने उनको अपनी हिरासत में रखा हुआ है, गैर कानूनी हिरासत में। और पूरी दुनिया की इस वक्त सूरत हाल ये देखें कि कोई इसराइल का कोई भी बाल बीका नहीं कर पाता। एक झलक दिखाते हैं आपको इस सारे मामले की। जहाँ एक तरफ दुनिया भर में गजा के हवाले से मुआहदे का जिक्र हो रहा है, ऐसे में इसराइल की ऐसी हरकतें, ऐसी जो हरकत सकनात हैं वो दिखाती हैं कि भाई अगर पीस को किसी ने सैबोटाज करना है तो वो इसराइल ने करना है। पीस के तरफ उनका जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है, वो हमें नज़र आ रही है किस तरीके से फ्लोटिला के लोगों को उन्होंने हिरासत में लेकर पैगाम दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक 1 अक्टूबर को ग्लोबल समिट फ्लोटिला में 40 से जायद कश्तियों पर तकरीबन 500 इंसानी हकूक के कारकुनान, पार्लियामेंटेरियंस, वकला और सहाफ़ी सवार थे, जिनको इसराइली फौज ने कब्जे में ले रखा है। BBC के मुताबिक स्पेन और इटली के ताउन से चलने वाली ग्लोबल समुद फ्लोटेला 1 माह पहले गजा के अवाम तक अद्वियात और खुराक पहुंचाने के मिशन पर रवाना हुई। फ्लोटेला इस वक्त जंग ज़दा इलाके से तकरीबन 90 मील दूर थी जब इसराइली बहरिया ने इसका घेराव किया। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली बहरी भीड़ें ग्लोबल समुद फ्लोटेला के मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइल ने जुमे को काफिले की आखिरी कश्ती को भी रोक लिया है। इसके जो तर्जुमान है अबू कशेक ने बताया कि इन कश्तियों में 44 ममालिक के 500 से ज़ायद अफराद सवार थे, जिसमें स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21, मलेशिया के 12 और पाकिस्तान के 7 अफराद समेत ब्राज़ील, आयरलैंड और अमरीका के शहरी शामिल थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली बहरिया ने फ्लोटेला को अपना रास्ता बदलने को कहा था क्योंकि वो एक फ़ाल जंगी जोन के नज़दीक पहुंच रहे थे। फ्लोटेला ने इस मामले में इसराइली मुदाखलत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये कोई अपने दिफा में किया गया अमल नहीं था, बल्कि इंतहाई मायूसी के आलम में उठाया गया इकदाम है। BBC के मुताबिक गजा की समंदरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए 38वीं कोशिश है, जिसकी इब्तिदा 2008 में हुई, लेकिन माजी के मुकाबले में समंदरी रास्ते थे गजा तक पहुंचने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान से हमने देखा कि सेनेटर मुश्ताक समेत कुछ 12 के करीब लोग इस फ्लोटेला पे सवार थे। जाहिर सी बात है, हुकूमत पाकिस्तान से जब बार बार सवाल पूछा गया तो साद डार साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी बयान में जिक्र किया है कि वो किसी मुल्क से इस वक्त राब्ते में है और इन तमाम मगवियों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए जी नायब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब वो उस पे हैं, यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे राब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप रखें। जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज नो एक्टिविटी। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से, इज्जत और एहतराम से वहाँ से एग्जिट करवाएं। कितनी बदमाशी है, कितनी दीदा दिलेरी है कि आप किसी मुल्क के सेनेटर्स को इस तरह से गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर लें। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक साहब है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर से मजीद ममालिक के सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के उनके अरकान भी हैं। फ्रांस की रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट इस फ्लोटिला के ऊपर मौजूद थी, रीमा हसन इनका नाम है। इसके अलावा फ्रांस की एक और रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट है, एमा फोरो, वो भी इस फ्लोटिला पे मौजूद थी। आयरलैंड के सेनेटर हैं क्रिस एंड्रयूज, उनको भी गिरफ्तार किया गया। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के पोते हैं मंडला मंडेला, उनको भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार। ग्रेटा थनबर्ग,
क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, स्वीडन से इनका ताल्लुक है। ये दूसरी मर्तबा इस फ्लोटिला पे सवार हुई हैं और उनको भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्राज़ील से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो उनके एक्टिविस्ट हैं तियागो अविला, वो इसके ऊपर मौजूद हैं। अमरीकी सिंगर और राइटर हैं लैला हेगजी, वो भी इस फ्लोटिला पर हैं। और इस फ्लोटिला के ऊपर जाने से पहले और उसकी गिरफ्तारी से पहले सब ने अपने अपने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाए थे। इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसराइल कहीं ना कहीं कोई ना कोई जारहाना काम करेगा। और जब भी गिरफ्तारियां हुई उसके बाद ये पैगाम मंजर आम पर आए भी। जरा देखिए। Hi everyone, my name is Layla Hegazi and I'm from the United States. If you're seeing this video, it means that I have been kidnapped by the Israeli occupation forces and brought to Israel against my will. Please understand that this is an illegal act under international law and should be treated as such. पूरी रात नेवी शिप ने हमारे मुहासरे में दे रखा हुआ है, ड्रोन भी ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर जारी है। तो हम जो है वो गजा के साहिलों पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया भर में कुछ मुजाहिरों की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये मुजाहरे हो रहे हैं यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में। इटली में हमने देखा फ्रीडम फ्लोटेला के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इसमें कुछ पादरी भी थे जो कि दुनिया भर से यहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ पर आकर एहतजाज किया। स्पेन में मुजाहरे हो रहे हैं, फ्रांस में मुजाहरे हो रहे हैं, मैक्सिको में, यूनान में। आप ये तमाम मुजाहरों की फुटेजेस देख सकते हैं। अर्जेंटीना हो, डेनमार्क हो, तुर्किया हो, ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि मुसलमान ममालिक नहीं हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो किसी अपने मज़हब से, अपने नस्ल से, रंग से बालातर होके इंसानियत के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो लोग फिर भी फ़लस्तीनियों के लिए दुख रखते हैं, उसका जिक्र करते हैं हम। लेकिन दुनिया भर में और जो मुसलमान ममालिक है, क्या हमें उनकी सड़कों के ऊपर भी इस तरह का एहतजाज हुआ नज़र आता है? इसका जवाब आप सबको मालूम है, लेकिन ये अब देखते दर्द दिल रखने वाले ये जो बाशिंदे हैं ये इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने फ़िलहाल ये कहा है कि इन तमाम लोगों को थोड़ी दूर बाद हम आगे जाकर रिलीज़ कर देंगे और फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। अभी वो सेफ़ हैं, वो अच्छे हालात में हैं। तो ये इसराइल की फ़ौज का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक की अहलिया हुमैरा तैयबा साहिबा। बहुत शुक्रिया हुमैरा साहिबा। थोड़ी सी आपसे मैं मालूमात इस हिसाब से लेना चाहती हूँ कि आज इसहाक डार साहब ने जिक्र किया पार्लियामेंट के अंदर कि किसी तीसरे यूरोपीय मुल्क को इन्वॉल्व करके कोशिश की जा रही है सेनेटर साहब को और बाकी पाकिस्तानियों को भी वापस लिया जाए। इस हवाले से हुकूमत से आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको कुछ कन्वे किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से हमारा बराह रास्त कोई रब्ता नहीं है, जबकि ये फ्लोटिला जब से चला था उस वक्त से हम ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तमाम खदशात मौजूद थे और हमने अप्रोच किया बोफा को भी, इसहाक डार साहब को खुद हमने उनके ऑफिस में लेटर सबमिट कराया। उसके बाद जब हमें जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी की है और उसके ऊपर भी हमारी पिटीशन पे बजाय इसके कि अर्ली हेयरिंग दी जाती उस पर ऑब्जेक्शंस लगाई गई। और जब पहली हमारी हेयरिंग हुई है अभी 2 दिन पहले, तो उसके अंदर भी मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि आपको गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे दी जाएंगी, लेकिन अभी 2 दिन गुजरने के बाद भी कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शंस गवर्नमेंट को नहीं दी गई हैं, जबकि ये इशू ऐसा था कि बहुत ही अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसके ऊपर कोई एक्शन ज़रूरी था। तो बराह रास्त हमसे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी राब्ता नहीं किया इस सिलसिले में। यानी कल रात से आपसे हुकूमत ने राब्ता नहीं किया? जो आज पॉलिसी बयान दिया गया है कि हम किसी तीसरे यूरोपियन मुल्क से राब्ता कर रहे हैं, या आपको टीवी से पता चला? जी जी बिल्कुल, बल्कि कल तो हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम अपना पूरा पुरअमन प्रोटेस्ट लेके हम प्रेस क्लब से हमने डी चौक तक रैली की। रात 12 बजे तक हम डी चौक पर मौजूद थे। इस्लामाबाद की इंतजामिया हमारे साथ राब्ते में थी, मौजूद थी वहाँ, और हमने उनसे कहा कि आप इसी वक्त हमें कोई रिस्पांस दीजिए, जबकि हम मोफा को बहुत पहले अप्रोच कर चुके हैं, इसहाक डार साहब को। लेकिन हमें उस वक्त भी, यानी इतने सारे प्रोटेस्टर्स के पीसफुल मार्च के बावजूद भी हमें कोई फौरी रिस्पांस कल रात तक 12 बजे तक नहीं दिया गया था। इसके अलावा ये तो हुकूमत की कोशिशें हैं, वो जो बात कर रहे हैं मैंने आपसे वेरीफाई कर लिया कि आपको कन्वे किया है, ये नहीं किया है। लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कनेक्टेड ग्रुप है, दुनिया भर से उनका ताल्लुक है, तो क्या वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं रिहाई के हवाले से? उधर कोई अपडेट है आपके पास कि जो आप राब्ते में हैं मुख्तलिफ लोगों से दुनिया भर में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इसकी मेन जो
ایڈمنسٹریشن جو تھی پوری فلوٹیلا کی انہوں نے اپنے لائرز ہائر کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گی کہ فلوٹیلا کا نکلنا اور اس لیول پہ اتنا بڑا یہ تاریخی ہے کہ 44 کنٹریز کا ایک جوائنٹ مشن، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ تو اصل میں سب سے پہلے ریاستوں کی ناکامی کی سب سے بڑی علامت ہے. ریاستیں فیل ہو گئیں تو شہریوں کو یہ کرنا پڑا. تو اس لیے جو ممالک بھی نکلے، جو سٹیزنز نکلے ہیں، ان کی کنٹریز ان کی بیک پر اکثر نہیں ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا، سوری جی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، جی سوری آپ ریپیٹ کریں گی؟ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے جو فلوٹیلا کے منتظمین سے بات ہوئی ہے تو وہ رہائی کی کوششوں کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے پورے اپنے لائرز ہائر کیے ہوئے تھے اور ان کا پورا پلان تھا کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ اسٹیٹس کی سپورٹ اکثر جو ہے وہ سٹیزنز کے پیچھے نہیں ہے. بہت افسوسناک بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ 11 اور لوگ ہیں، ٹوٹل پاکستان کے 12 لوگوں کا کنٹینجنٹ، ان کے اہل خانہ سے آپ رابطے میں ہیں؟ جی دراصل یہ ہمارا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک سول سوسائٹی کیمپین لانچ کی تھی فوراً ہی طوفان الاقصی کے بعد، جو جنوسائیڈ شروع ہوا 7 اکتوبر کے بعد 2023 کے بعد. تو ہم نے ایک سول سوسائٹی، میں خود اس کو الحمدللہ میں نے فاؤنڈر اس کی میں ہی تھی، اور سیو غزہ کیمپین کے نام سے پھر وہ سکسیسر آرگنائزیشن اب اس نے بن چکی ہے، پاک پیلسٹائن فورم. تو پاک پیلسٹائن فورم کا اس میں مین رول ہے، اور پھر اس نے اس موقع پہ ایک کولیشن بنایا ہے پاکستان فلسطین کولیشن کے نام سے. تو یہ جو ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس کے اندر، وہ اسی پلیٹ فارم سے گیا ہے، جو کہ سول سوسائٹیز موومنٹ کا ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہے. تو یہاں سے جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہے اس میں ٹوٹل ہمارے 6 افراد تھے. اچھا. لیکن لیکن اس میں سے کچھ لوگ، آپ کو پتا ہے کہ بہت مسائل کا شکار رہا، بوٹس جو تھیں وہ شپس خراب ہو گئیں، تو 4 ہمارے افراد تو ویسے ہی واپس آ گئے. اور اس کے ساتھ ایک ہمارے جو سید عزیر نظامی ہیں، ڈیلیگیشن کے ممبر ہیں، وہ آبزرور بورڈ پر تھے پیچھے، یعنی وہ مین فلوٹیلا کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہ پیچھے آنے والی ایک آبزرور شپ پر تھے. صحیح. تو وہ اس وقت جو ہے وہ پیچھے جا چکے ہیں، بلکہ وہ ساحل پر ہیں. اور لیکن جو فلوٹیلا کے اوپر اس پاکستان کی طرف سے صرف مشتاق صاحب ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب سے آپ کی آخری بات کیا، بیکاز آف کورس آپ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے، پہلے بھی جو فلوٹیلاز گئے ہیں اسی طرح اسرائیل نے گرفتاریاں کر کے کچھ عرصے بعد ان کو چھوڑ دیا، تو ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور آخری بات کیا ہوئی، کب ہوئی؟ جی ہماری جو یہ جمعرات جمعرات کے درمیانی رات تھی، ایک رات پہلے، تو اس میں ہماری آخری بات، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ہی مشتاق صاحب کا جو پرسنل فون تھا وہ جیم کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ اپنی شپ پر موجود ایک اور صاحب کے فون سے رابطہ کر رہے تھے. اس کے بعد جب ہمارا یہ ہم نے دیکھا نیوز میں کہ انٹرسیپشن ہوئی ہے اور تمام بوٹس کو آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، تو ان کے وہ نمبرز بھی بند ہو گئے. تو ہمیں یہی لگا کہ شاید وہ بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، لیکن رات لیٹ نائٹ تقریباً 3 بجے سے پہلے ان کی ایک اور نمبر سے کال آئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری شپ بھی جو ہے وہ اس کا گھیراؤ ہو چکا ہے، اور اب ہماری ہی باری ہے، کچھ دیر میں ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نمبر بھی بند ہو گیا، اور اس کے بعد سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سید عزیر نظامی بھی اس وقت ایک ایسے کنٹری میں ہے جہاں پہ ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایمبیسی نہیں ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ. میرا طیبہ صاحبہ اہلیہ سینٹر مشتاق کی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی.